Next is conjugate surd. In this lecture 2, we will discuss conjugate of a surd, and we will also discuss the division of compound surds as well as rationalization. What do you mean by conjugate of a surd? Conjugate of a surd का मतलब होता है कि दो बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड. अच्छा, हम जब कॉन्जुगेट की बात कर रहे हैं तो हम बाइनोमियल सर्ड्स की बात कर रहे हैं. बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड्स मतलब जिसमें दो टर्म्स होंगे और सिर्फ साइन में डिफर करते हो, जो उसके टर्म्स को कनेक्ट कर रहे हो, दे आर सेड टू बी कॉन्जुगेट. जैसे 3√7 + 5√11 का कॉन्जुगेट क्या होगा? 3√7 - 5√11. देखो सब कुछ सेम है, बस प्लस की जगह क्या लगा हुआ है? माइनस साइन. जैसे √5 + √7, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? √5 - √7. ठीक है ना. तो हम डिवीज़न की बात करें अगर कंपाउंड सर्ड्स की, तो हमें क्या करना होता है? डेनोमिनेटर रैशनल बनाना होता है. सबसे पहला बात, डेनोमिनेटर क्या करना है? रैशनल बनाना है. जैसे एग्जांपल वहाँ पे ले रखा है 4 + 3√2. ठीक है, 4 + 3√2 एंड डिवाइडेड बाय कितना है? 5 - 3√2. सो मल्टीप्लाई कर लो 5 + 3√2 डिवाइडेड बाय 5 + 3√2. ठीक है, जब भी डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना है तो करना क्या है? जो भी नीचे लिखा हुआ है उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है. इससे क्या हो जाएगा? नीचे वाला जो है वैल्यू, ये a - b इंटू a + b का फॉर्मूला लेगा एंड दिस विल बिकम a² - b². तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18. ये हट गया. ऊपर कितना हो गया? लेट्स मल्टीप्लाई दिस. 4 इंटू 5 20 प्लस 3√2 इंटू 3√2 दैट इज 18 प्लस 4 इंटू 3√2 दैट इज 12√2 प्लस 5 इंटू 3 दैट इज 15√2. ये हो गया ना. 20 + 18 कितना हो गया? 38 प्लस 27√2 डिवाइडेड बाय 25 - 18 दैट इज 7. सो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट, इसको रब कर रहा हूँ क्यों. So the next question says √3 + √2. This is √3 + √2 by 2 - √3 और डिवाइडेड है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? √3 - √2 ऊपर आ जाएगा और 7 + 4√3 नीचे आ जाएगा. ठीक है, सो ऊपर सबसे पहले ऊपर इस दोनों को अगर क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं. √3 + √2 इंटू, मतलब ऊपर नीचे कहने का मतलब है √3 + √2 इंटू √3 - √2 कर लिए. नीचे वाला एज इट इज़ रहेगा क्योंकि यहाँ पे रैशनलाइजेशन फिर से लगे मल्टीप्लिकेशन के बाद. तो ऊपर कितना हो गया? a + b इंटू a - b 3 - 2. नीचे कितना रहा बच्चों? 7 इंटू 2 कितना होगा? 14 minus √3 plus 4√3. So this will be -12 plus 7√3 and this is plus और ये माइनस, तो -7√3 और इधर कितना हो गया? +8√3. So the value is 1 by 14 - 12 that is 2. 8√3 - 7√3 that is +√3. मल्टीप्लाई कर लो. क्यों? फिर से रैशनलाइज करना होगा. क्यों करना होगा? क्योंकि डिनोमिनेटर अभी तक सर्ड्स फ्री नहीं हुए, तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो. सो दिस विल बी 2 - √3 by 4 - 3 दैट इज 1. सो आंसर इज 2 - √3. डन बच्चों. नाउ ये तो हो गया डिवीजन ऑफ कंपाउंड सर्ड्स. रैशनलाइजेशन भी सेम प्रोसीजर से चलता है. ठीक है, लेट मी रब दिस. रैशनलाइजेशन का प्रोसेस क्या होगा कि इसमें भी हम लोग डिनोमिनेटर को क्या करते हैं? रैशनल फ्री करते हैं. दैट इज मीन बाय रैशनलाइजेशन. रैशनलाइजेशन का सिंपल मतलब क्या है? मेक डिनोमिनेटर रैशनल. वो कैसे करेंगे? तो सिंपल बात है, बाय मल्टीप्लाइंग कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेट किस में? इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. नाउ व्हाट इज़ द कॉन्जुगेट? लेट्स सी सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? b² डिवाइडेड बाय √a² + b² प्लस a. ऐसा है. मैं क्या कह रहा हूँ? इसके कॉन्जुगेट से, तो कॉन्जुगेट कैसे लिख सकते हैं? इसको रहने दो, +a के जगह -a डाल दिए ऊपर नीचे दोनों. सो दिस विल बी -a. तो कितना हो गया? a
ये बन गया p प्लस क्यू p माइनस क्यू, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो गया बी स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज माइनस ए. So this gets cancelled. B square again gets cancelled. What is left out? Root under a square plus b square minus a. That is the answer. Done. ये हो गया. Next, let me rub this. So what does next say? Next one says root 2 divided by root 2 plus root 3 minus root 5. So how would we approach this? अगेन रैशनलाइजेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसके कॉन्जुगेट से. अब देखो यहाँ पे बच्चों मैंने कॉन्जुगेट ऑफ ए सर्ड में तुम्हें क्या बोला था, टू बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड. अब तुम कहोगे सर यहाँ तो ट्राइनोमियल हो गया, बट ठीक है दैट इज़ एक्सेप्टेबल. ट्राइनोमियल में करना क्या पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है कि एक बार के रैशनलाइजेशन में डिनोमिनेटर रैशनल फ्री हो जाए, तो वी हैव टू अप्लाई इट टिल वी गेट डिनोमिनेटर एज रैशनल फ्री. अब इसका कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे, तो हम इसको क्वाड्रेटिक सर्ड्स बना सकते हैं. कैसे, अगर हम ऐसा कहें कि ये एक टर्म है, ठीक है, सो अगर ये एक टर्म माने तो ये दूसरा टर्म है, तो इसको p मानते हैं, ये q है, तो p माइनस क्यू के लिए रैशनलाइजेशन क्या लगेगा, p प्लस क्यू वाला. तो कैसे हो जाएगा बच्चों, रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 5 इंटू रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाय रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 5. ठीक है, ये हो गया. तो नीचे कितना हो गया, रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ऊपर कितना हो गया रूट 2 एंड दिस इज रूट 2 प्लस रूट 3 एंड प्लस रूट 5. डन. सो व्हाट इज द वैल्यू बिलो, दिस विल बी, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 प्लस 3 5 माइनस 5 हट जाएगा और 2 रूट 6 बचेगा. सो ऊपर में बचा 2 प्लस रूट 6 प्लस रूट 10 और नीचे बच गया बच्चों 5 कट गया था, 2 रूट 6 बचा. ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर से एक प्रॉब्लम है, रूट फिर से आ गया, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे रूट 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो कितना हो गया, नीचे हो गया 12, नीचे हो गया 12, ऊपर कितना रहा 2 रूट 6 प्लस 6 प्लस 60 मतलब 4 इंटू 15 दैट इज 2 रूट 15. डन. सो दिस विल बी द फाइनल वैल्यू. नेक्स्ट, सो नेक्स्ट इज 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय, अच्छा सो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख रहे हैं, 2 माइनस रूट 3 और ये रूट 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 माइनस 2 रूट 3 और इधर कितना है 3 रूट 3 माइनस 5. ठीक है, सो रैशनलाइज करने के लिए क्या करना होगा, 7 प्लस 2 रूट 3 और यहाँ भी कितना हो गया 3 रूट 3 प्लस 5, क्योंकि दोनों टर्म्स क्या है सर्ड्स हैं, तो दोनों को रैशनलाइज करना पड़ेगा. तो एक बार इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किए और एक बार इसके कॉन्जुगेट से. अब इतना मल्टीप्लाई करें हैं तो इतना तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 7 माइनस 2 रूट 3 को 7 प्लस 2 रूट 3 से और 3 रूट 3 प्लस 5. तो इस दोनों को एक साथ करते हैं, क्यों, p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, इसको भी r माइनस ए आर माइनस एस और r प्लस एस. ठीक है, तो कितना हो जाएगा वैल्यू बच्चों, सो 7 माइनस 2 रूट 3 इंटू 7 प्लस 2 रूट 3 49 माइनस कितना हो गया 2 2 4 4 3 12, ये हो गया एक तरफ, 3 रूट 3 इंटू 3 रूट 3 डैट इज़ 9 9 3 27 माइनस 25. सो दिस इज डन. नेक्स्ट, इधर कितना हो गया 2 माइनस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 और 7 एक तरफ कर लेते हैं, 7 3 21 रूट 3 7 5 35 6 3 जा 18 प्लस 10 रूट 3. सो व्हाट इज़ द वैल्यू नाउ, 49 माइनस 12 कितना हो गया 37 इंटू 2 दैट इज 74, नीचे 74, ऊपर कितना रहा बच्चों 2 माइनस रूट 3 और 21 प्लस 10 31 रूट 3. नाउ 31 रूट 3 प्लस 35 45 53,
सो अब हमें क्या करना है, फिर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो इफ़ आई मल्टीप्लाई अगेन, व्हाट इज़ द वैल्यू, 31 इंटू 2 62√3 माइनस 31 इंटू 3 दैट इज़ 93 प्लस 106 माइनस 53√3 53√3 divided by what, 74. So 62 minus 53, what is the value, that is 9√3 और 106 minus 93, so कितना हो गया, plus 13 divided by 74. Done, there is the value. Next question says, चलो इसको सॉल्व करता हूँ. Next question number 4 says √3 plus √5 into √5 plus √2 divided by √2 plus √3 plus √5. Okay, so how do we simplify this? One of the nice question. What is the way of simplification? So पहले तो नीचे हमको क्या बनाना है, नीचे रैशनल बनाना है. तो रैशनल क्वांटिटी बनाने के लिए इससे पहले हम लोगों ने ये देखा था कि इसको एक टर्म मान लो p, इसको q, तो p माइनस क्यू से तो √2 प्लस √3 माइनस √5 और नीचे भी सेम होगा. तो इसका मतलब √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, अगर ऐसा हुआ तो इधर हम लिखते हैं √3 प्लस √5 इंटू √5 प्लस √2 प्लस ऐसा लिख रहे हैं √3 माइनस √5 माइनस √2. चलेगा. नीचे कितना हो गया बच्चों, 2 प्लस 3 5, 5 माइनस 5 हट जाएगा, बचेगा कितना, 2√6. नाउ अब देखो, इस तरह से रैंडम मल्टीप्लिकेशन तो किया जा सकता है, बट देयर कैन बी ए स्मार्टर वे ऑफ मल्टीप्लाइंग. व्हाट इज़ द स्मार्टर वे? आई एम सेइंग √3 प्लस √5 को रहने देते हैं. ठीक है. और एक बार √3 को √5 प्लस √2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और माइनस ये पूरा a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो माइनस क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 5 माइनस 2 डेट इज़ 3. अब यहाँ भी थोड़ा सा लॉजिकल होता है. लॉजिकल मतलब हमें लगता है कि √3 बाहर निकाला जाए, और ऐसा किस लिए, तो अभी पता चल जाएगा. इसको लिखते हैं √5 प्लस √3, ये वाले को. ठीक है. और साथ में किसको लाते हैं, अगर √3 यहाँ से बाहर निकाला गया है तो व्हाट इज़ लेफ्ट आउट, लेफ्ट आउट इज़ √5 माइनस √3 प्लस √2, कुछ ऐसा बचेगा. हाँ. और डिवाइडेड बाय 2√6. अब देखो ये स्मार्टर तरीका क्यों है, फिर से ये कितना बन गया, a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज़ 2 यहाँ पे बचा, और साथ में यहाँ पे √2 इंटू √5 प्लस √3 और डिवाइडेड बाय 2√6. ठीक है. तो हम √2 बाहर निकाल सकते हैं. √2 अगर बाहर निकाले तो ये कितना हो जाएगा, √6 और डिवाइडेड बाय 2√6, और बच क्या गया, √2 प्लस √2 तो बाहर नहीं निकला था, तो यहाँ से तो √2 बाहर निकला, तो ये तो √2 बचा, ये तो चला ही गया, तो बचा कितना, प्लस √5 प्लस √3. So √6 gets cancelled. So what is the final solution? The final solution says 1/2 √5 plus √3 plus √2. So this is again one of the nice question. Next question says, question number 5. It says 3 plus √6 divided by 5 √3 minus 2 √12 minus √32 plus √50. पहले इसको सिंपल सर्ट में बना लेते हैं. 3 प्लस √6 डिवाइडेड बाई 5 √3 रहने दो, 2 √12 को 4 इंटू 3 लिख सकते हैं. सो दिस इज़ 4 √3. √32 को क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 2 दैट इज़ 4 √2, और प्लस √50 को लिख सकते हैं 5 √2. सो दिस विल बी 3 प्लस √6 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √2. यहाँ से ऊपर से √3 खींच लो, ये बच गया √3 प्लस √2 पाए, नीचे भी कितना बच गया, 5 माइनस 4 √3 था, 5 माइनस 2, अच्छा. सो दिस गेट्स कैंसल्ड, द आंसर इज √3. सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. देखो यहाँ पे ये √xy है और यहाँ भी √xy है.
इसका मतलब कुछ कॉमन लिया जा सकता है। क्या कॉमन लिया जा सकता है? रूट एक्स। क्यों? ऊपर में एक्स है और ये रूट एक्स वाई है, तो रूट एक्स अगर कॉमन ले लिए तो कितना बचा? 2√x माइनस रूट वाई। और यहाँ पे कितना बचा? रूट वाई कॉमन ले लिए, कितना हुआ? 2√y माइनस रूट वाई। सो दिस गेट्स कैंसल्ड। अगेन इट इज़ रूट एक्स बाई रूट वाई, बट हमें नीचे में रूट नहीं चाहिए, तो मैंने रूट से मल्टीप्लाई कर लिया। किससे? रूट वाई से ऊपर नीचे, तो नीचे कितना बन गया? वाई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 says 2 root of a plus b plus 3 root a minus b divided by 2 root of a plus b minus root of a minus b। तो वी स्टार्ट रैशनलाइजिंग। कितना हो गया? +3 √a - b इंटू 2 √a + b प्लस रूट ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? नीचे प्लस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 इंटू a + b माइनस a माइनस बी, रूट हट गया। सो व्हाट इज़ द वैल्यू? 2 √a + b और a + b, तो 4a + b हो गया और प्लस 3 रूट हट गया तो 3a - b हो गया। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा? 2 इंटू √a + b और √a - b, √a² - b² and this is 3 into 2, that is 6 √a² - b² divided by what is the value? 4a minus a, that is 3a, 4b plus b, that is 5b, तो 4a plus 3a 7a, 4b और minus 3b, that is plus b, and this is 8 √a² - b² divided by 3a plus 5b, that is the answer। ठीक है, इसमें बच्चों दूसरे टेक्निक से भी किया जा सकता है। कोई बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि सर नीचे आप ये बना लो कि 2 √a + b माइनस √a - b बना लो, तो इधर कितना हो जाएगा सर? +4 रूट ऑफ a - b और डिवाइड कर लो इसको 2 √a - b a + b माइनस √a - b और डिवाइडेड बाय दिस, तो ये 1 बन जाएगा। 1 + 4 √a - b डिवाइडेड बाय दिस। अब इसको रैशनलाइज कर लो, तो अगेन द टेक्निक कैन वेरी बट द आंसर विल रिमेन सेम। तो आप उस प्रोसेस से भी एक बार करके देख लेना। ठीक है बच्चों, चलो। तो बच्चों अभी तक हम लोग जितना भी रैशनलाइजेशन देखें उसमें जो भी सर्ड्स थे वो इक्विवेलेंट सर्ड्स थे। इक्विवेलेंट सर्ड्स मतलब उनका जो पावर था सर्ड का वो सेम रहा था। बट अगर ऐसा हो जाए कि दो बाइनोमियल सर्ड दिया हुआ है और दोनों के सर्ड का ऑर्डर अलग अलग है, तो हाउ वुड बी रैशनलाइज? नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस। जैसे मान लो सर्ड ऐसा है a⁴ माइनस b⁴ अब बोल दिया रैशनलाइजेशन करने, तो इसमें भी हम क्या कंसेप्ट लगाते हैं? सिंपल सी बात है, इक्विवेलेंट सर्ड की कंसेप्ट लगेगी, इक्विवेलेंट सर्ड्स की। तो इक्विवेलेंट सर्ड का कंसेप्ट क्या कहता है कि 1/p और 1/q अगर दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है तो सबसे पहले क्या करो? p और q का एक ऐसा एलसीएम खोजो। तो एलसीएम खोजने का मतलब क्या है? एलसीएम इज़ n। तो n क्या हो गया? अगर एलसीएम है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? x⁴n एंड y⁴n दोनों रैशनल बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? क्योंकि 1/p को हमें क्या बनाना पड़ेगा? रैशनल बनाने के लिए मतलब कुछ पावर रेज करना पड़ेगा। कितना पावर रेज करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, n। तो अगर हम n पावर इसको भी रेज करेंगे तो ये तो कट जाएगा, क्योंकि n विल बी ए मल्टीपल ऑफ p एंड q। सिमिलरली n बी ए मल्टीपल ऑफ q ऑल्सो, तो दिस विल ऑल्सो गेट कैंसल्ड। सो x⁴n एंड y⁴n बोथ विल बी रैशनल। ठीक है, ट्रू। अब अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या माने थे? x, इसको हम लोग क्या माने थे? y। तो हमें x - y कहीं से लाना है। तो x - y लाने का तरीका क्या है? हमें पता है x⁴ - y⁴ क्या होता है? x - y इंटू x⁴ -1 प्लस x⁴ -2y से लेके y⁴ -1 तक। अगर ये बच्चों आप नहीं देखे हो तो प्लीज़ गो ऑन टू माई फैक्टराइजेशन लेक्चर्स, वहाँ पे मैंने इसे डिस्कस करा हुआ है। ठीक है, तो x⁴ -y⁴ इज ऑलवेज डिविजिबल बाय x - y फॉर ऑल n, ये होता है। तो बच्चों रैशनलाइजिंग फैक्टर कौन सा हो गया? क्योंकि
हमें क्या चाहिए था, हमें इसे रैशनलाइज़ करना था। इसे रैशनलाइज़ करना था मतलब ये x माइनस वाई लिखा था। तो x माइनस वाई को रैशनलाइज़ करने के लिए हमें उसे बनाना क्या पड़ेगा, x टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n। तो यही चीज़ बोला गया कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो ये बनेगा, क्योंकि ये तो रैशनल है। तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, एक्स टू द पावर n माइनस वन प्लस एक्स टू द पावर n माइनस टू, वाई से लेके वाई टू द पावर n माइनस वन तक हो गया। तो दिस इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर। सिमिलरली अभी सर्ड माइनस में था, अब सर्ड प्लस में आ गया। सर्ड अगर प्लस में है तो सेम प्रोसीजर क्या है, एलसीएम वही रहेगा। अब एक बात सोचो, अगर एन इवन है, हमें लाना क्या है, हमें लाना है एक्स प्लस वाई। व्हाट इज़ आवर ऑब्जेक्टिव, हमें लाना है एक्स प्लस वाई। तो अगर एन इवन है तो एक्स टू द पावर एन माइनस वाई टू द पावर एन क्या होता है, हमेशा डिविजिबल होता है एक्स प्लस वाई से। क्यों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ फैक्टराइजेशन में। अगर बच्चों और डिटेल में समझना है तो गो ऑन टू माई फैक्टराइजेशन लेक्चर। आई थिंक दैट इज़ द सेकेंड लास्ट लेक्चर और लास्ट लेक्चर ऑफ फैक्टराइजेशन। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हो गया। फिर से एक्स प्लस वाई आ गया। अब हमें बनाना किसको था, एक्स प्लस वाई को रैशनल बनाना था। तो रैशनल बनाने के लिए हमको इतना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके एक्स टू अपर एन माइनस वाई टू अपर एन बनेगा। एक्स टू अपर एन माइनस वाई टू अपर एन रैशनल है। एक्स प्लस वाई को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना था जो रैशनल बनना था, तो एक्स टू द पावर एन माइनस वन माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस टू वाई प्लस एक्स टू द पावर वाई एन माइनस टू वन माइनस वाई टू द पावर एन माइनस वन, अगर ये चलता रहे तो। अब इसमें एक बात नोटिस करो, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे और यहाँ पे फार्मूलाज अलग हैं। नहीं है, यहाँ पे x माइनस वाई बाहर निकाले थे, यहाँ पे x प्लस वाई बाहर निकला है, इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन अल्टरनेट चल रहा है। जैसे तुम एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से अगर हम ए प्लस बी बाहर निकाल लें तो बचता क्या है, ए माइनस बी। साइन अल्टरनेट चल रहा है, इसीलिए यहाँ पे साइन अल्टरनेट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर कितना हो गया, एक्स टू पावर एन माइनस वन माइनस एक्स टू पावर एन माइनस टू वाई, और ये चलता रहे। ठीक है, सो या दिस विल बी माइनस वाई टू द पावर एन माइनस वन, यहाँ पे दिस विल बी माइनस वाई टू द पावर एन माइनस वन। अच्छा, सिमिलरली जब एन ऑड है, जैसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स टू पावर एन प्लस वाई टू पावर एन क्या होगा, हमेशा एक्स प्लस वाई से डिवाइड होगा, और ये कैसा चलेगा टर्म, एक्स टू पावर एन माइनस वन, फिर अल्टरनेट साइन और लास्ट में प्लस। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर कौन सा हो गया, ये। क्यों, क्योंकि एक्स प्लस वाई को हमको क्या बनाना था, रैशनल। रैशनल बनाने के लिए मतलब वो कितना बनेगा, एक्स टू पावर एन प्लस वाई टू पावर एन। तो किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस चीज़, इससे। ठीक। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द फैक्टर विच विल रैशनलाइज रूट थ्री प्लस क्यूब रूट ऑफ फाइव। ओके, सो हाउ डू वी डू इट। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हम x इक्वल टू थ्री टू पावर वन बाई टू मान लेते हैं, y इज इक्वल टू फाइव पर पावर वन बाई थ्री मान लेते हैं। तो n क्या है, सबसे पहले इसके ऑर्डर को सेम बनाना है। ऑर्डर को सेम बनाना मतलब इक्विवेलेंट सेट बनाना। टू और थ्री का एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ऑफ टू एंड थ्री दैट इज इक्वल टू सिक्स। सिक्स बन गया। तो अगर हम x टू द पावर सिक्स कर लें और y टू द पावर सिक्स कर लें तो दोनों क्या बन जाएगा, दोनों बन जाएगा रैशनल। तो x टू द पावर सिक्स और y टू द पावर सिक्स, हमें चाहिए क्या, x प्लस वाई। नाउ दिस इज इवन, तो कैसे निकलेगा, x टू द पावर सिक्स माइनस वाई टू द पावर सिक्स, दैट विल गिव यू व्हाट, x प्लस वाई। ठीक है, बट what else is remaining, now this is the case of 6 is what, 6 is even। इवन वाला केस में क्या था, इवन वाले केस में देखो यहाँ पे ये था, तो x प्लस वाई जब बाहर निकलेगा तो अल्टरनेट साइन चलेगा। अल्टरनेट साइन चलेगा मतलब कितना हो जाएगा, ये एक्स टू द पावर फाइव माइनस एक्स टू द पावर फोर वाई प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई टू द पावर फोर माइनस वाई टू द पावर फाइव। सो दिस इज द केस। नाउ व्हाट इज x, x इज थ्री टू पावर वन बाई टू, तो हमें बनाना भी तो इसी को था। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर मेरा कितना हो गया, रैशनलाइजिंग फैक्टर इज x टू द पावर, सो रैशनलाइजिंग फैक्टर कितना हो गया, थ्री टू द पावर फाइव बाई टू
माइनस 3^4/2 5^1/3 प्लस 3^3/2 5^2/3 माइनस 3^2/2 5^3/3 प्लस 3^1/2 5^4/3 एंड प्लस ये तो हट गया प्लस 5^5/3. सो दिस इज़ द वे डेट विल राइट इट. अच्छा, इसमें से ये कितना हो जाएगा 15. दिस विल बी 15. अब इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर लिया जाए तो अगर करोगे तो कितना हो जाएगा 3^5/2. 3^5 को अंदर ले लो 243 का रूट जो भी है. दिस वैल्यू इज़ द रैशनलाइजिंग फैक्टर. बात ये है कि रैशनलाइजिंग फैक्टर के साथ ये बता दो कि रैशनलाइजेशन होने के बाद वैल्यू कितना होगा. तो वो हो जाएगा x⁻6 - y⁻6. सो व्हाट इज़ x⁻6? 3 1/2 का क्यूब माइनस 5^1/3 पर पावर 6. सॉरी दिस इज 6. तो ये कितना हो गया 3³ 27 माइनस 25. तो आंसर विल बी 2. तो रैशनलाइजिंग फैक्टर ये है और रैशनलाइजेशन होने के बाद वैल्यू कितना बनेगा डेट इज़ 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिमिलरली क्या बोला गया है 5^1/2 प्लस 9^1/8 डिवाइडेड दिस. तो फिर से हम x किसको मान रहे हैं 5^1/2 को, y किसको मान रहा है 9^1/8. सो डैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 3^2/8 दैट इज़ 3^1/4 इसको मान लिया. अब रैशनलाइज करने का मतलब क्या है, इसको किसी ऐसे चीज़ से मल्टीप्लाई करना है जिससे इसका रैशनल वैल्यू आ जाए. तो फिर से वही बात है कि n क्या हो जाएगा 2 और 4 का एलसीएम दैट इज़ एलसीएम ऑफ 2 4. तो वो कितना होगा 4. हमें चाहिए क्या, हमें x माइनस वाई निकालना है. ठीक है, तो कैसे निकलेगा, एलसीएम तो 4 है. 4 मतलब इवन है. इवन के लिए हम लोग क्या करते थे x⁴ माइनस y⁴ निकालेंगे. जब यहाँ पे माइनस साइन है तो क्या बच जाएगा x³ प्लस x² प्लस xy² प्लस y³. तो x किसको माने थे x इज़ 5. तो रैशनलाइजिंग फैक्टर कितना हो गया. सो रैशनलाइजिंग फैक्टर इज़ 5^3/2 प्लस 5^2/2 and this is 3^1/4 plus 5^1/2 3^2/4 that is 1/2 and this is 5^0/2 that is 5^0/2 and 3^2/4 के बाद 3/4. सो दिस इज़ द रैशनलाइजिंग फैक्टर. और रैशनलाइज करने के बाद ये कितना बनेगा x⁴ मतलब 5 का स्क्वायर 25 y⁴ मतलब डेट इज़ 3. तो ये कितना बन गया 22. सो द वैल्यू विल बी द वैल्यू सेज 22. अगर यहाँ से आए और नीचे में 22 आएगा और ऊपर में कितना आएगा, दिस इज़ x प्लस वाई और x³ प्लस x² y प्लस xy² प्लस y³. तो यू डू द फर्दर मल्टीप्लिकेशन. तो फर्दर मल्टीप्लिकेशन मतलब कितना हो जाएगा 5^1/2 प्लस 3^1/4 एंड दिस इज़ 5^3/2 प्लस 5^1. ठीक है, और 3^1/4. सो दिस इज़ 5^1/2 और 3^1/2 प्लस 3^3/4. फर्दर मल्टीप्लिकेशन करके इसे सिंप्लीफाई कर लो. ठीक है, जैसे 5^1/2 को 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25. सिमिलरली जब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 5^3/2 और 3^1/4. सो लेट्स लीव द आंसर टिल हियर. नीचे तो रैशनलाइज हो गया, बाकी ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाएगा. सो डैट इज़ प्योरली है कंसेप्चुअल पार्ट. मतलब यहाँ पे अरिथमेटिक लगेगी, वो तुम खुद से कर लो. ठीक है, अब देखो कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें कि फॉर्मूला से ही डिनोमिनेटर फ्री हो जाता है. इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा है 4/³ माइनस ³ 3 + 1. तो अगर ³ को ऐसे लिखें 3^2/3 माइनस 3^1/3 + 1 और ऊपर में 4 ये,
तो ये कहीं ना कहीं लिखा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ये लिखा है बी स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर इसको हम ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर लें ऊपर नीचे, सो हमें लगता है कि ये बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर बन गया तो दिस विल बिकम इजी। क्यों? ए को मैंने क्या माना था? ए को माना था 3⁻1/3 और बी को क्या माना था? 1। सो दिस विल बी 3⁻1/3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। ठीक है। सो दिस इज 3 + 1 दैट इज़ 4। तो ये बन गया 4, ऊपर में भी 4 था और इधर कितना था? 3⁻1/3 प्लस 1। ठीक है। So this gets cancelled. So 3⁻1/3 plus 1 is the answer. That's all for today. Thank you.